Very good morning, all of you. So today we will start class 8th, chapter number 11, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी हुई है। इट इज़ अ फोर साइड फिगर इन ए प्लेन विच फॉर्म द 4 पॉइंट आर ज्वाइनिंग इन ऑर्डर। यदि आपको 4 पॉइंट दिखें, 4 साइड एक दूसरे को कवर करती हुई दिखे तो वो क्वाड्रिलेटर कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होती है और 4 एंगल होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया है ABCD, यहाँ पर 4 पॉइंट हैं जो एक दूसरे को क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं ज्वाइन करते हुए, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटर हुआ। अब आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंगल्स और साइड से। तो द 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट दी है AB, BC, CD और DA, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे 4 आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, DAB, एक एंगल A, एक एंगल B, C और D, चारों एंगल दिए हुए हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 नॉन कंसेक्टिव वर्टेक्स, ये दोनों आमने सामने वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए लाइन जा रही है, वो डायगोनल कहलाएगी, यानी कि AC और BD दो डायगोनल हो गए। तो ये सब चीज़ें होती है क्वाड्रिलेटर में। नाउ एडजेंट साइड और अपोजिट साइड किसे कहते हैं? व्हेन 2 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव सेम कॉमन पॉइंट, यदि एक कॉमन पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट A है, इससे जो लाइन जा रही है AB जा रही है और AD जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये एडजेंट साइड कहलाएगी। वैसे B की कौन सी होगी? BA और BC, तो इसे एडजेंसेंट साइड कहते हैं। अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट, जैसे AB के अपोजिट क्या है? CD, तो AB के अपोजिट CD साइड हो गई। AD के अपोजिट क्या है? BC, तो BC साइड हो गई। तो इस टाइप से ये अपोजिट साइड हो गई, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल की तरफ और अपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल कहलाते हैं जो सेम साइड से बनते हुए हैं, जैसे कि ये है A और B, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल होगा DAB, जो एंगल A होगा, और यहाँ पर जो एंगल होगा CBA, वो एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे एंगल AB, BC, CD और DA, ये आर एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल मतलब A के सामने वाला एंगल C है तो वो अपोजिट एंगल होगा, B के सामने वाला D है। तो इस टाइप से मैंने आपको बता दिया एडजेसेंट एंगल क्या होता है। नाउ सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये प्रूफ करके बताना है। तो जैसा कि यहाँ एक डायग्राम दिया है ABCD, ठीक है, उसमें हमने एक डायगोनल AC ले लिया, जिससे वो 2 ट्राइंगलों में डिवाइड हो गया। पहला ट्राइंगल का नाम है ADC और दूसरे का ABC। तो सबसे पहले हम ADC में देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि ADC में आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री, तो वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर दूसरे ट्राइंगल में हम देखेंगे 4 5 6, इन तीनों का प्लस भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, जैसा कि यहाँ दिया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम प्लस करते हैं तो 180 180 360 हो जाता है, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 आपस में प्लस हो जाते हैं। तो एंगल 1 हमने यहाँ पर देखा कि एंगल 1 और 6 पेयर बना रहे हैं, तो उनको पास पास लिख दिया। वैसे 3 और 4 भी पेयर बना रहे हैं, तो वो पास पास आ जाएंगे। 2 और 5 सिंगल रहेंगे, तो 1 और 6 पेयर में आ गए, 2 सिंगल हो गया, 3 और 4 पेयर में आ गए, 5 सिंगल हो गया, इजिकल टू 360 डिग्री। अब 1 और 6 को हम लिख सकते हैं एंगल A, तो यहाँ एंगल A आ गया, 2 को D, 3 और 4 को एंगल C और 5 को B। तो इसी टाइप से एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का फार्मूला लगेगा 360 वाला। दूसरा आपको वर्टिकल अपोजिट, जो क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक। यदि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यदि डायग्राम में पैरेललोग्राम आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको पीछे आंसर शीट से करना है, ठीक। जैसा कि यहाँ दिया है नेम ऑफ द 2 पेयर ऑफ एडजेंट एंगल, मैंने अभी बताया था इस डायग्राम में एडजेंट एंगल कौन कौन से हैं। तो एंगल P और एंगल S,
P और Q, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसने पूछा 2 एडजेसेंट साइड बताना है, तो P S और P Q ये साइड आ जाएगी। ठीक, पीछे इसके आंसर सभी के दिए हुए हैं। अब यदि आपको सब एडजेसेंट एंगल और अपोजिट साइड ये वगैरह सब कुछ पता है तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको पीछे आंसर शीट में देखकर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है PNOM। अब यहाँ पर कितने एंगल दिए हैं, तो O पे दिया है 120, N पे 90, M पे 90। आपको एंगल P निकालना है। ठीक, तो जैसा कि अभी आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था कि चारों का सम 360 होता है, तो हम चारों को प्लस करके 360 लिखेंगे। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया और चारों को मैंने प्लस किया। PNOM इजिकल टू 360 डिग्री, मैंने वैल्यू पुट करी तो P कितना आया 60 डिग्री। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, 3 एंगल इक्वल हैं और 4th एंगल 60 डिग्री का है। आपको सभी एंगल निकालने हैं। तो जैसा कि आपको उसने बोला है कि तीनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि तीनों को हम x मान लेंगे और चौथा हमारा 60 डिग्री होगा। ये देखिए, तीनों को x मान लिया और 4th को 60 डिग्री मान लिया हमने। सॉल्व किया तो x और x 3x हो गया, 60 उधर माइनस में गया 300, तो x की वैल्यू 100, यानी कि हर एंगल कितने का होगा 100 डिग्री का। और चौथा एंगल हमारा कितने का होगा, चौथा एंगल 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में रेशो दिए हैं 4:5:6:9। आपको सभी एंगल निकालने हैं। तो आपको पता है कि जब भी रेशो में दिया रहता है तो आप उसे x में लिखते हैं। तो यहाँ एंगल हो गए 4x, 5x, 6x और 9x। सभी को प्लस करके आपको 360 लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, सभी को प्लस किया, 360 लगाया, x की वैल्यू कितनी आई 15। अब इस 15 को हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो 4 × 15, 5 × 15, 6 × 15 और 9 × 15। तो सारे हमें एंगल्स पता हो गए। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको सॉल्व करना है। 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 90 डिग्री। 3 एंगल 90 डिग्री के हैं और चौथा एंगल आपको फाइंड करना है। तो चौथा आप x मान लें और तीनों एंगलों को 90 मान लें। तो 90 + 90 + 90 + x इजिकल टू 360। सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम बेस्ड है। तो यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं ABC, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको सम प्रॉपर्टीज़ लगानी है क्वाड्रिलेटर की। चारों एंगलों को सम करना है और इक्वल में 360 लगाना है। तो आपको एक एक करते हुए सभी आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो क्वेश्चन है बाइसेक्ट का है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आपको 6 तक कंप्लीट करना है अपनी फेयर कॉपी में। तो यहाँ पर 11.1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।